गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपका अगला मैथ की क्लास लेके जो आया वो क्लास 7 की है। आप अच्छी तरह जानते हैं, इसके पहले मैंने आपको 2 पार्ट दे चुका हूँ 8.1 का। आपको पहला क्वेश्चन इंट्रोडक्शन के साथ था और दूसरा तीसरा चौथा जो भी था उसके बाद का था। आज मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 लेके आया हूँ, पार्ट नंबर 3। आप ये जब भी डालेंगे चैनल को आपको तुरंत आ जाएगा। अनमोल बरकत का डाल देंगे क्लास का तो आ जाएगा। और चैनल को आप सब अच्छे से देखिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ये तो आपका काम है, करें चाहे ना करें, लेकिन आपको ये काम बहुत मस्ट है। इसे पढ़ना है बेटा, मन लगा के पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। मैं आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा बेटा। प्लीज जरूर इसे देखो और समझने की कोशिश करो। चलते हैं हम सब। एक बच्ची थी, अनुराधा नाम की थी, गॉटेट करती थी डिस्काउंट 5%। वो अपने 5% को डिस्काउंट करती थी ऑन ए ड्रेस, एक ड्रेस पर। एंड ए सी पेड, तो उसे कितना पेड करना पड़ता था? 760 रुपया। और इट्स व्हाट वाज द ओरिजिनल ऑफ द प्राइस, उसकी ओरिजिनल प्राइस क्या थी ये मुझे पता करना है। अगर वो डिस्काउंट करके बेच रही थी तब इतने को, तब वो इतना पेड की, तो उसका ओरिजिनल प्राइस क्या रहा होगा? तो मैंने मान लिया, लेट कर दिया, लेट सीपी इक्वल टू क्या मान लिया, या लेट सीपी ड्रेस का लिख देते हैं। लेट द सीपी, सीपी मतलब समझते हैं ना, कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस उसकी कितनी थी? एक्स। डिस्काउंट कितना था बेटा? डिस्काउंट हमारा था 5%। किस पर डिस्काउंट था? सीपी ऑफ 5%। तो सीपी कितना था? एक्स था। कितना परसेंटेज डिस्काउंट? 5%। परसेंटेज हटा दो बेटा, कितना लग जाएगा? 100 लग जाएगा। आपका क्या आ जाएगा? 5x बटा कितना बेटा? इतना प्रतिशत का डिस्काउंट हो गया। किस में डिस्काउंट हुआ? जो सीपी था। तो अब यहां लिख देंगे पेड कितना करता है ऑन ड्रेस पेड, तो ये एसपी है। तो एसपी बराबर क्या होता है? सीपी माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट प्रतिशत था, ये डिस्काउंट आ गया आपका। डिस्काउंट मैं लिख देता हूं सीपी कितने रुपया का बेचा जाता था? 760 को बेचा जाता था। सीपी क्या था आपका? एक्स रुपीस था। माइनस कर दीजिए, कितना डिस्काउंट होने के बाद आपके पास बचा था? 5x बटा 100। नीचे क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई किस में कर देते हैं? 100x हो जाता है। इसका इसमें कर देते हैं 5x हो जाता है बेटा। बटा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इक्वल टू कितना है? 70 है। आपने क्या काम कर दिया? इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। इनटू कितना हो गया? 100 हो गया। बराबर कितना हो गया? 95x हो गया। हुआ ना? अब हम सब क्या काम करते हैं आप अच्छी तरह जानते हैं, x इक्वल टू कर देते हैं। यहां पर आ गया 95x। और आपको अगर गुणा ना करना हो तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही इसको लिख दीजिए 76 इंटू 100। x इक्वल टू कर दीजिए 76 इंटू 100 बटा कितना? 95। आया ना? अब इसको कितने बार में काट देंगे? 8 टाइम में कट जाएगा। x इक्वल टू कितना आ गया? 800। तो आपका ये जो रुपीज आया कितने का था? 800 रुपए का था। उसका ओरिजिनल प्राइस जो था वो 800 रुपए का था। यानी जो सीपी था वो 800 रुपए का 800 रुपए के खरीद के लाती थी और डिस्काउंट कर दी। यहां पर जो सीपी आपका आ गया, अर्थात मैं लिख सकता हूं ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल कितना हो गया? 800 रुपया। तो आप 800 रुपया का सामान खरीद के लाते थे, आपने 5% का 5% का डिस्काउंट कर दिए। डिस्काउंट करने के बाद आपका पता चला कि हम वो जो खरीदे थे वो 800 रुपया का मिला था। तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 के पास चलते हैं। अच्छे से देखो, पहले स्किप कर लेना।
क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में हम सबको करना क्या है, हमने क्वेश्चन नंबर 4 तो बहुत अच्छे समझाया। अब इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 5 में करते हैं। हम देखते हैं हमारे पास एक लता नाम की लड़की थी जिसे 25,000 रुपया मिलते थे। 25,000 रुपया में वह पूरा काम करती थी, जिसमें से सिर्फ 15% 15% आपको सैलरी जो थी वो रेंट पर देती थी, अपने घर का किराया देती थी। देखिए अपने घर का किराया देती थी 15% सैलरी, और बाकी जो था वो स्पेंड करती थी 850 रुपया ग्रोसरीज। व्हाट इज परसेंटेज ऑफ द सैलरी डज नॉट स्पेंड ऑफ ग्रोसरीज, मतलब जो हमें परसेंटेज निकालना है इस पर निकालना है और इसको बताना है कि भैया वो किराया कितना देती थी लड़की। तो पहले लिखते थे लता को क्या मिला, लता को टोटल, लता जो थी, लता सैलरी कितना थी, 25,000 25,000 रुपीज लता पाती थी। और फिर उसके बाद उसे क्या करती थी, रेंट कितना परसेंटेज का रेंट करती थी, रेंट हाउस परसेंटेज क्या था, 15%। तो कितना पैसा निकलता है, 25,000 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 100, सुन्ना सुन्ना कट जाएगा, 0 से गुणा कर दीजिए, 0 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ 37। मतलब वह कमरे का किराया कितना देती थी, 3750 3,750 रुपया वह किराया दे देती थी। अब क्या करती थी भैया, देखो सी स्पेंड ऑफ 85, यहाँ लिख देते हैं ग्रोसरी में स्पेंड करती थी कितना रुपीस, 8,500। अब इसी का व्हाट परसेंटेज, जब परसेंटेज को निकालते हैं तो व्हाट परसेंटेज क्या करेंगे, सैलरी से, फिर आपका क्या हो गया 850 अपान कितना कर देंगे, सैलरी से बोला है तो सैलरी के लिए क्या करेंगे हम सब, सैलरी जो मिलती थी उसको हम यहाँ लिख देंगे और मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, 100 से कर देंगे, क्योंकि हमें परसेंटेज चाहिए। ये शून्य से ये शून्य कट गया, ये शून्य से ये शून्य कट गया, आपका कितना आ गया 850 आ गया और ये 25 आ गया। जब आप इसको काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 34%। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 के पास चलता हूं, आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 इस बेहतरीन क्वेश्चन है। ए टोटल ऑफ 36,000 कैंडिडेट अपीयर फ्रॉम द मैथमेटिक्स ओलंपियाड एग्जामिनेशन। अभी आप सबका भी निकलने वाला होगा मैथमेटिक्स ओलंपियाड एग्जामिनेशन था, तो उसमें भी आप सब की तरह ये भी देंगे। 36,000 कैंडिडेट, 36,000 लड़के बैठ रहे थे उस मैथ के एग्जामिनेशन। कौन से एग्जामिनेशन में भैया, ओलंपियाड वाले एग्जामिनेशन में बैठ रहे थे, और जिसमें से 40% गर्ल्स थी। तो कितने परसेंटेज बचे, 60% बॉयज होंगे। ऑलरेडी आप सब जानते हैं कि टोटल कितने परसेंटेज होते हैं, 100 में से भैया 40 निकल गए तो बचे कितने होंगे, 60%। तो टोटल मिला के होता है 100%। तो आप हम सब जान गए गर्ल्स कितनी थी 40 और बॉयज कितने थे 60। तो काम शुरू। तो लिखेंगे टोटल स्टूडेंट या टोटल कैंडिडेट्स कितने थे 36,000, और जिसमें से गर्ल्स कितनी थी, गर्ल्स परसेंटेज जो था वह कितना था 40%। तो इसमें से कितने लोग गर्ल्स थी, लिखते हैं 36,000 इंटू 40 अपान 100, शून्य शून्य कट गए और आपके कितने आ गए 0 0 6 4 24 4 3 12। इतने लोग गर्ल्स कैंडिडेट हो गई। तो बॉयज कैंडिडेट कितने हो जाएंगे, बॉयज परसेंटेज आप अच्छी तरह जानते हैं, बॉयज परसेंटेज दिया नहीं है, लेकिन आपको पता होगा 100 में से 40 अगर माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 60% आ जाएगा, आएगा ना। 60% में आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा है आपका 60%। फिर वही लिखेंगे
अपॉन 100, तो पता चल गया कितने कैंडिडेट आ रहे हैं 600, 600, 6 6 36 और 6 3 18 एंड 20। इतने कैंडिडेट बॉयज हो गए और इतने कैंडिडेट गर्ल्स हो गई। दोनों लोग तो आपको अच्छे तरह से समझ आ गए, इतने कैंडिडेट्स गर्ल्स, इतनी कैंडिडेट्स बॉयज, बॉयज और गर्ल्स दोनों लोग आपके पास आ चुके हैं। अब इनके बाद टोटल देखते हैं, टोटल लोग कितने हो गए। अब इसमें बोल रहा था यहां तक तो हम चले आए, रिमेन जितने थे बॉयज हो गए। इफ 15% बॉयज एंड 10% गॉटेड प्राइज, मतलब इसमें से जीतने वाले 15% बॉयज और 40 कितने 10% गर्ल्स ने प्राइज को गॉटेड किया, पाया। तो यहां लिख देते हैं 10% ऑफ द गिफ्ट, 10% गॉटेड गिफ्ट गॉटेड गर्ल्स गॉट प्राइज, गर्ल्स गॉट प्राइज, ये रहा प्राइज। तो कितनी गर्ल्स लड़कियां हैं 10% गर्ल्स गॉटेड प्राइज। तो किसमें गर्ल्स का ये था, ये लिखेंगे 00 इंटू 10 अपॉन 100, मतलब कितने लोगों ने इसमें प्राइज पाया। आपको पता चल गया 440, इतने लोगों ने प्राइज पाया। कौन से लोगों ने पाया, गर्ल्स लोगों ने पाया। फिर भैया बॉयज हैं तो लिखेंगे 15% ऑफ बॉयज गॉटेड प्राइज। यहां पर बॉयज कितने थे 21600 इंटू 15 अपॉन 100 का ही आता है परसेंटेज को हटाने के लिए। अब यहां पर एक शून्य दोनों कट गए, ये हो गया 90, ये हो गए 15 का टेबल 6 था, 15 टेबल 15 6 जा 90, 90 जीरो हो जाता है। 9 कैरी लगा, 15 1 जा 15, 15 में 9 जोड़ दो तो आ जाता है आपका 24, 15 2 जा 30 एंड 32। तो आपका 2 कैरी लगा था, कितने हो गए, ये गर्ल्स को प्राइज मिला, ये बॉयज को प्राइज मिला। तो ये दोनों को जब मिल गया तो यहां पर लिखेंगे टोटल गर्ल्स प्लस बॉयज प्राइज गॉटेड कितना हो गए 440 प्लस 3240, 0 4 का 8 3 4 6 3 4, इतने लोगों ने प्राइज को गॉटेड किया। अब क्या होता है भाई परसेंटेज, यहां पर स्टूडेंट हुज गॉटेड प्राइज परसेंटेज, तो लिखेंगे यहां पर स्टूडेंट परसेंटेज, स्टूडेंट प्रतिशत, कितने स्टूडेंट ने कितना पाया। तो हमारे पास इतने लोग स्टूडेंट गॉटेड प्राइज परसेंटेज, स्टूडेंट गॉट प्राइज परसेंटेज इक्वल टू कितना था टोटल 4680, कितने में पाया है इंटू कितना कर देंगे, जब इसका भाग दे देंगे 30% आ जाएगा। तो फिर से हम सब समझते हैं, इतने लोगों ने ओलंपियाड का पेपर दिया जिसमें से 40% गर्ल्स थी, उनका मतलब इतने लोग 40% मतलब इतनी गर्ल्स बैठी हैं एग्जाम में, और इतना बाकी जो बचे 60% बचे बॉयज, वो 60% बॉयज बैठे हैं, मतलब इतना बॉयज है इतना गर्ल्स है। जिसमें से सेलेक्ट कितने लोग होते हैं 10% सेलेक्ट होती हैं गर्ल्स, यानी इतनी गर्ल्स पास होती हैं, और 15% पास होते हैं बॉयज, यानी इतने बॉयज पास होते हैं। इन दोनों को मिलाकर टोटल पास की संख्या इतनी हो गई, प्राइज मिलना पास के बराबर होता है। तो इनका परसेंटेज क्या हुआ, जितने लोग पास हुए थे बटा टोटल स्टूडेंट, इसमें गर्ल्स और बॉय दोनों हैं, और इनमें 100% लाना है, इसलिए यहाँ पर परसेंटेज आ गया। जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 हम बता रहे हैं, अच्छे से राइट कर लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 7, इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन हो रहा है भैया, वहां पर देयर वेयर 2 कैंडिडेट, 2 कैंडिडेट खड़े थे। 2 कैंडिडेट क्या थे, ए थे और कौन था, बी था। द टोटल नंबर ऑफ वोटर इज कॉन्स्टिट्यूशन वेयर 60,000, मतलब 60,000 टोटल वोटर थे। इन आउट विच 75, उसमें से 75%
वोट पड़ी है 75। तो लिख देते हैं पहले पहले क्या लिखेंगे, टोटल कैंडिडेट, टोटल नंबर ऑफ वोटर, टोटल नंबर ऑफ वोटर, वोटर हो गए, टोटल नंबर ऑफ वोटर आपका जो होते हैं वह वोटर्स कितने हैं 60,000, ठीक है भाई। और कितने उसमें से आउटस्टैंडिंग कितनी पड़ी वोट, परसेंटेज ऑफ टोटल कितने पड़ गए हैं देख लेते हैं हम सब। यहां पर बोला ए और बी में से जिसमें से टोटल कैंडिडेट इतना थे, आउट विच, यहां लिखेंगे आउट ऑफ आउट विच कितने लोग की भैया 75% इसमें से आउट है, ऑफ आउट इसका। तो यहां निकाल देते हैं कितना पड़ गई है, वोटों की संख्या गिन लेते हैं भाई, 75 बटा कितना 100 अपान ये, मस्त से समझो, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझा रहा हूं आपको, एकदम एक एक पॉइंट समझा रहा हूं, जहां तक मैं पढ़ा जितना था उतना मैं लिखा। 6 का टेबल 6 5 जा 30, 6 7 जा 42 एंड 45 और इसमें दो जीरो बढ़ा दीजिए, मतलब टोटल वोट जो पड़ी इतना वोट कैंडिडेटों को मिली, इसमें से किसको मिली, ए को भी मिली और बी को मिली। यदि मैंने ए को मान लिया 80% मिली, इफ यहां से देखते हैं ऑफ द टोटल, इफ 80% ऑफ द पोलेड वोट वे वोट्स किसको मिली, ए को, ए को वोट मिल रही है, तो यहां पर क्या लिखेंगे कितना परसेंटेज 80%, तो कितने में से, इतने में से उसको 80% मिल रही है भाई, सुन्ना सुन्ना कट गए, 80 80 840 8 4 जा 32 32 में इतना, तो मतलब कितना वोट ए ने पाया, ए को जो वोट मिली 36,000 वोट मिली थी, ए को उस वॉलेट में रखी गई थी। अब कितना बी को मिली, तो यहां पर लिखा है हाउ मेनी वोट बी डिड वी रिसीव, तो यहां लिखेंगे बी वोट रिसीव, बी वोट्स रिसीव, डिड रिसीव, बी ऐसे लिख देते हैं पूरा, हाउ मेनी वोट्स डिड बी रिसीव, कितनी वोट रिसीव कर रहा है, तो भैया टोटल वोट पड़ी थी दोनों को मिलाकर ए प्लस बी को टोटल वोट मिली थी इतना, जिसमें ए को कितना मिली 36, तो बचा कौन, इसमें से बचा यही ए बी बचेगा, बी को कितना मिल रही है देखते हैं 0009, तो बी को जो वोट मिली वो 9,000 वोट बी ने पाया, बाकी 36,000 ए ने पाया, जैसे कि इस बार का समीकरण आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से, क्लियर। ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 अब आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 9 आपको करना है और क्वेश्चन नंबर 10 आपको करना है, तो 9 और 10 और 8 ये क्वेश्चन आपको करने हैं, अच्छे से करिएगा, ठीक है।